इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दीपेश पुरोहित, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, समाज सेवी बीना। जय माता दी। टुडे एमपी एक्सप्रेस पर हम आपको प्रतिदिन दिखा रहे हैं चैत्र नवरात्रि में जो 9 देवियां हैं, 9 देवियों के अलग अलग स्वरूपों का महत्व, उनकी पूजा अर्चना करने की विधि। और हमारे साथ आज तीसरे दिन मौजूद हैं आचार्य पंडित प्रदीप नगाइक जी। गुरु जी, तीसरा दिन है आज नवरात्रि का, माँ चंद्रघंटा। श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे श्री महाराजे श्रीमत्सिंहासनेश्वरे चिदाग्निकुंड संभूता देवकार्य समुद्यता उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाषाढ्या क्रोधाकारंकुशोज्ज्वला माँ भगवती राजराजेश्वरी चंद्रघंटा देवी की उपासना का तृतीय मंगलमय दिवस। इस दिवस ऊर्जा, शक्ति, चैतन्यता की देवी चंद्रघंटा कही जाती है। माँ का पूजन करने से आत्मविश्वास, समृद्धि, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, राज्य की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा को इस दिन हलवे का भोग नैवेद्य के रूप में अर्पण करना चाहिए। माँ को विविध पुष्पों से, सुगंधित पुष्पों से माँ का अर्चन करना चाहिए। माँ जगदम्बा अर्चन प्रिया है। इनका किया हुआ अर्चन, सौभाग्य अर्चन जीवन में संपदा का सुख प्रदान करती हैं। अलौकिक, पारलौकिक इन शक्तियों से आप यदि लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ चंद्रघंटा की साधना, माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ, भगवती के नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे के द्वारा, इस महात्म्य मंत्र के जप के द्वारा माँ की उपासना, आशीर्वाद, कृपा, भक्ति को आप प्राप्त कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का पूजन प्रातः काल शुद्धिकरण करके, आचमन करके, पूर्व दिशा में मुख करके, पीले वस्त्रों को धारण करके माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए माँ का संकल्प करें। हे देवी, हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में, हमारी जन्म नक्षत्र की राशि में पूर्व जन्मों के कारण से यदि कोई दरिद्रता में दोष है, हमें संपत्ति सुख प्राप्त नहीं हो पा रही, किसी किसी के यहाँ आपने देखा होगा बहुत सी संपत्ति होती पर संतान नहीं होती, पर किसी की यहाँ बहुत संतान हो, संपत्ति नहीं होती है। क्या होता? प्रारब्ध के दुख होते हैं, सबको भोगना पड़ता है प्रारब्ध। पर इसका एक निवारण का ही उपाय हमारे धर्म शास्त्रों में बतलाया गया है। यदि माँ चंद्रघंटा की साधना कर ली जाए, चैत्र मास की तृतीया तिथि में उपवास रख करके माँ का विधिवत षोडशोपचार ब्राह्मणों के द्वारा भी आप पूजन करा सकते हैं, घर में स्वतः कर सकते हैं। किसी शक्ति पीठ में, किसी देवालय में भगवती को आप स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, लाल चुनरी अर्पण करें, माँ को सिंदूर का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, लाल गेंदे के पुष्पों की एवं कनेर के पुष्पों की, लाल कनेर के पुष्पों की, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण करें। माँ को बिल्वपत्र प्रिय है, बिल्वपत्र अर्पण कर दें। माँ से प्रार्थना करें, हे करुणामयी माँ, हे दयामयी माँ, पुत्र को पुत्र हो जाता है, माँ को माता नहीं होती है। हे दयालु, हे कृपालु माँ, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान पिताहा मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशयः। हमारा भविष्य मंगलमय हो, समस्त दरिद्रता से मुक्ति प्राप्त हो। हे दयालु, हे कृपालु, करुणामय, ममतामयी माँ, हमारे ऊपर करुणा बरसाइए माँ। हमसे जो दरिद्रतामय जीवन हम भोग रहे हैं, इससे मुक्ति दो। माँ की प्रार्थना करते हुए माँ को नाना प्रकार के सुगंध पुष्पादि अर्पण करें। माँ को जो है दिव्य श्रृंगार अर्पण करें, सामग्री श्रृंगार अर्पण करें, धूप दीप दिखावे, मेवा मिष्ठान के 56 प्रकार के व्यंजन माँ को सब प्रिय है। माँ को पेठा प्रिय है, पेठा का भोग लगाएं। माँ को गन्ना अर्पण करना चाहिए। गन्ना का दान करने से मंदिर में स्थित देवी को, मंदिर में एक गन्ना
अवश्य दान करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतरों के किए हुए पाप, किसी का हम धन ले लेते हैं, हरण कर लेते हैं, पर इसका ब्याज लगते लगते इतनी दरिद्रतामय जीवन हो जाता है कि चुकाते व्यक्ति के जो है कमर टूट जाती है, पर उसका जो है ऋण नहीं चुका सकते हैं। पर इसका हमारे शास्त्र में विधान है, इस दिन यदि आपने मंदिर में गन्ना को दान कर दिया तो आपके जीवन संपूर्ण लिए हुए ऋण, किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गन्ना का दान का महात्मा है। देवी की उपासना में दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय पाठ कर लें। ओम चंद्रघंटा देवी स्वाहा, इसका हवन कर लें। हमारे बीना में पुरवाई रोड पर विराजमान मां जंगलिया देवी, यही चंद्रघंटा विराजमान है। यदि कोई साधना करना चाहता है तो वहां जाकर के आप मां को श्रृंगार वस्त्र, चुनरी, नारियल, पान, बतेसा भेंट करके और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का जप करें। इस दिन दीप का बहुत विशेष महात्मा है। माँ को 108 दीप बनाइए और दीप दान कीजिए। सायं समय तक आप भगवान का स्तवन करिए, माई का स्तवन करिए। साथ में भैरव जी का भी पूजन करने का महात्मा है। नवरात्रि में बिना भैरव के पूजा किए हुए माँ की यदि आप अर्चना साधना करते हैं तो निष्फल है। जिस प्रकार बुझी हुई अग्नि में आप आहुति देते हैं उसका कोई फल नहीं होता है, उसी प्रकार बिना भैरव के की हुई पूजन साधना फल प्रदान नहीं करती है। चंद्रघंटा को इस दिन विशेष प्रकार के आप जो हमने पकवान बताए, 56 प्रकार व्यंजन बताए, पेठे का भोग बताया, बतीसा बताया, पान लगा करके माँ को अर्पण करिए। धूप दीप के द्वारा ऐसी अर्चना करिए और माँ से भावना करिए कि ऐसी हम सदैव आपकी साधना करते रहें। ऐसा इस प्रकार से विधि विधान से पूजन किया हुआ आपको सार्थक लाभ और सिद्धिदायक हुआ। जय गुरुदेव।